नमस्कार। ज्योतिष विद्या और उसके अनुभव के स्वाध्याय सीरीज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज 10th डे है और आज का टॉपिक है 10th हाउस। मेरी नजर में 10th हाउस आपकी जीवन का एक राइट हैंड है। ये क्या दर्शाता है, हम उसे देखते हैं। 10th हाउस आपका कर्म है। आप कैसे कर्म करने वाले हैं वो आपका 10th हाउस बताता है। 10th हाउस आपका व्यवसाय है। आप किस क्षेत्र में अपने काम को करने वाले हैं वो आपका 10th हाउस बताता है। 10th हाउस आपके पिता को भी बताता है। 10th हाउस आपका ध्वजा है। समाज में किस रूप में आपको प्रतिष्ठा मिलेगा वो 10th हाउस है। 10th हाउस आपके जीवन का सम्मान और अपमान दोनों है। 10th हाउस आपके जो नेचर है कार्य करने का उसके बारे में भी बताता है। तो 10th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजीविका को देखने के लिए आपका 10th हाउस देखना ही होगा। तो हमने देखा 10th हाउस हमारे कार्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, हमारे आजीविका का साधन बताता है, हमारे जीवन में मान सम्मान का रास्ता बताता है, हमारे वास्तविक नेचर कार्य करने के बारे में बताता है, पिता के साथ में कैसा संबंध होगा उसके बारे में बताता है। तो देखते हैं 10th हाउस में कौन सा ग्रह कैसा फल देने वाला है। सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य क्योंकि ग्रहों का राजा है, 10th हाउस में सूर्य बहुत ही बलशाली होता है। ऐसे जातक का पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं। सरकारी नौकरी के मिलने की संभावना बहुत अच्छी होती है। जिस भी पोस्ट पे जाएगा वो हायर पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को बिलोंग करता है। 10th हाउस में बैठा हुआ सूर्य जातक को लीडरशिप क्वालिटी देता है। वो जो भी काम करेगा उस कार्य में वो लीडर रहेगा। 10th हाउस का सूर्य थोड़ा सा जोशीला नेचर का भी बनाता है। ऐसे जातक धर्म के क्षेत्र पे चलकर कार्य करते हैं। 10th हाउस का मंगल अच्छा होता है क्योंकि मंगल ग्रह जो रिप्रेजेंट करता आर्म को, औजार को, और जितने पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, पैरामिलिट्री हैं, रक्षा मंत्री है, जो रक्षा करने का काम करते हैं उनका मंगल 10th हाउस में देखा गया है। 10th हाउस का मंगल लेकिन एक चीज भी देता है, डिस्प्यूट जरूर दे देता है क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी? मंगल की चौथी दृष्टि लग्न में जाएगी। यदि उनके अनुसार कोई कार्य नहीं हो रहा होता है तो वो डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं। पर 10th हाउस के मंगल वाले पर्सन पे भरोसा किया जा सकता है क्योंकि 10th हाउस का मंगल सुरक्षा देता है। 10th हाउस में बैठा हुआ बुध आपको वाणिज्य के क्षेत्र में ले जाता है, लेखक बनाता है, आप बोलने वाला व्यवसाय कर सकते हैं। देखा गया है जिनका 10th हाउस में बुध है वो बिजनेस के क्षेत्र में जरूर गए हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस उन्होंने किया है। वो टीचर भी बन सकते हैं, उनकी स्कूल खुल सकता है। ये 10th हाउस का बुध करवाता है। 10th हाउस का चंद्रमा डॉक्टर बनाता है, जो माइंड से गेम खेलने वाले एक हीलर बनाता है, हिप्नोटिज्म बना सकता है, काउंसलर अच्छा बना सकता है। ये 10th हाउस का चंद्रमा करवाता है। 10th हाउस का शुक्र बहुत ही सहज होता है, वो जहां भी रहेगा उसके अनुसार, अपने अनुसार वो कार्य करेगा। ज्यादातर देखा गया 10th हाउस के शुक्र वाले लोग बिजनेस करते हैं, जैसे कपड़ों का बिजनेस है, खाने पीने सामान का बिजनेस है। चंद्रमा भी खाने पीने सामान का बिजनेस कर सकते हैं, चंद्रमा वाले भी। और शुक्र वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की, मेडिकल शॉप की, इन सब चीजों का बिजनेस इनको करते हुए देखा गया है। 10th हाउस का राहु जो है बहुत ही बलशाली होता है। इस ऐसे लोग अगर चाहें तो एक अकेले राहु से पूरे विश्व में विजेता पा सकते हैं क्योंकि राहु यहाँ पर दिग्बली हो जाता है। तो ऐसे जातक जो है जिनका 10th हाउस में राहु है, अगर वो मीडिया का काम करें, दूर दराज जाके काम करें, घर से ऐसे जगह पे जा करेंगे तो वो एक इतिहास रच सकते हैं। 10th हाउस का केतु को धार्मिक गुरु देखा गया है। धर्म के क्षेत्र में अध्यात्म की बात करने वाले होते हैं, पूजा पाठ के सामान की दुकान वाले हो सकते हैं, कंप्यूटर का कार्य करने वाले हो सकते हैं, विदेश में जाकर सेटल रहने वाले भी हो सकते हैं। उनकी जो व्यवसाय होगी वो विदेश में जाकर रहने की होगी। यदि 10th और 12th की युति बन जाए तो बहुत ही
अच्छी युति मानी जाएगी केतु के साथ में। 10th हाउस में बैठा हुआ गुरु जो है वो बैंकिंग का क्षेत्र का जॉब देता है, सीए बनाता है, उसके अलावा टीचर बनाता है, राइटर बनाता है, पूजा पाठ के सामान की दुकान का मालिक बनाता है, क्योंकि जो गुरु होता है वो धर्म के क्षेत्र वाले जो भी काम है उसके वो पुस्तक की दुकान खुलवा सकता है, ये 10th हाउस का गुरु करवाता है। अब हम देखते हैं कि अगर कॉम्बिनेशंस में हो तो कैसे देखें। जैसे मान लीजिए यदि 10th हाउस में सूर्य और मंगल की युति बनती है, मतलब ये तो बल्ले बल्ले वाली बात है। एक आईपीएस ऑफिसर की सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चांसेस बनता है, एक आईएएस बन सकता है। यदि सूर्य के साथ में शनि हो तो जज बनने की युति बनती है, जेल अधीक्षक बनने की युति बनती है। यदि सूर्य के साथ में मान लीजिए बुध है तो वो एक गजेस्टेड ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनने की युति बनती है उनकी, या एक बड़े नेता बनने की युति बनती है। यदि बुध और गुरु है, ऐसे जातक जो धर्म गुरु बहुत अच्छे बन सकते हैं, ऐसे जातक टीचर बहुत अच्छे बन सकते हैं। यदि बुध के साथ में राहु है तो ऐसे जातक रिसर्चर बहुत अच्छे बनते हैं, उनकी कोई अलग टॉपिक पे स्पेशलाइजेशन उनका होता है। यदि शुक्र और बुध चंद्रमा बैठा है तो ऐसे जातक अच्छे हीलर बन सकते हैं और फीमेल की लाइफ में वो ज्यादा इंपोर्टेंस रखेंगे। जिस भी जातक का यदि चंद्र और शुक्र की युति बनी है वो डॉक्टर होगा, फीमेल की काउंसलिंग करने वाला होगा और उनके जीवन में फीमेल का योगदान ज्यादा होगा। अक्सर ये भी देखा गया है कि वर्क प्लेस पे बदनामी के योग भी बनते हैं। वर्क प्लेस पे बदनामी के योग बनने के 2-3 ग्रह कारक होते हैं। जैसे मान लीजिए शुक्र और राहु है, ऐसे जातक का अपने वर्क प्लेस पर अफेयर होने के चांसेस होते हैं और वो अपने अफेयर्स के कारण बदनाम होंगे। शुक्र और मंगल है तो भी अफेयर्स के कारण बदनामी का योग बनता है, मल्टीपल रिलेशंस बनते हैं। सूर्य और शुक्र हो ऐसे जातक के साथ में हुए, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा डेंजर जो है शुक्र और राहु की युति बना देती है। यदि आपका सप्तम और 10th हाउस का रिलेशन है, इसका मतलब आपका जो जीवन साथी है वो आप अपने कार्य क्षेत्र से चुनकर लाएंगे। सपोज मान लीजिए सप्तम में आपका शुक्र बैठा है और 10th हाउस का जो राशि है वो है 2 या 7 नंबर, ऐसे ऐसे जातक का जो पत्नी होगी वो उसके कार्य क्षेत्र की होगी। तो सप्तम और 10th हाउस की यदि युति बनती है तो ऐसे जातक की भी जो है लाइफ पार्टनर अपने वर्क प्लेस के मिलते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ चीजों को देख सकते हैं अपने 10th हाउस के लिए। अब 10th हाउस को अच्छा कैसे करें? तो 10th हाउस के ग्रहों को समझते हुए, आप उसके नेचर को की प्रवृत्ति को समझते हुए आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपका सूर्य बैठा लेकिन आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली है, तो कोई बात नहीं, अब समय तो जा चुका है आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे जहां पे सरकारी तंत्र को मदद करें। जैसे आप एनजीओ को चालू कर सकते हैं, जैसे आप काउंसलिंग की चालू कर सकते हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं जो सरकारी जॉब में बैठे हैं, क्योंकि आपका कर्म का जो क्षेत्र है वो गवर्नमेंट है। यदि मान लीजिए आपका मंगल बैठा और आप पुलिस में नहीं गए हैं तो आप ऐसे कार्य कर सकते हैं जो वर्दी धारक लोगों को मदद करता है। इससे आपका बिजनेस, जैसे कि आप पुलिस के यूनिफॉर्म का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पुलिस के सपोर्टिव जो होते हैं उनके कार्य को आप स्टार्ट कर सकते हैं, उससे भी आपकी इनकम बहुत अच्छी जनरेट हो सकती है। सपोज मान लीजिए आपका चंद्रमा बैठा लेकिन आप डॉक्टर नहीं बने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर की हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, उनके ऑफिस के एक स्टाफ बन सकते हैं, या आप उनके लिए एक मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं, या आप उनके लिए क्लाइंट्स को भेज सकते हैं, क्योंकि आपकी इनकम उससे जनरेट होगा। तो ऐसे आप अपनी कुंडली को समझें और अपने 10th हाउस को एक्टिव करो, क्योंकि 10th हाउस आपका मान सम्मान, जीवन, आपका व्यवसाय, आपकी आय, सब कुछ को बताता है। और जैसा 10th हाउस होगा उसका ही फल आपको 11th हाउस में मिलने वाला है, क्योंकि 11th हाउस लाभ है। आप जो कार्य करेंगे उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि आप अपने कुंडली के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो आपको लाभ कैसे मिल सकता है? तो आपको अपने कुंडली के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, और कुंडली के अनुसार कार्य करने से आप काम कम करेंगे, लाभ ज्यादा मिलेगा। तो और अधिक समझने के लिए आप अपने व्यक्तिगत कुंडली को मैच करवाएं। नमस्कार।